नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। जीएस न्यूज के लाइव एंकर चैट में आप सभी पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं का मैं वरुण बाबुल हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? कोरोना काल धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। तीसरी लहर तो आना तय है, जिस तरह से एक्सपर्ट की राय है। लेकिन इस बीच जो कुछ बेहद मतलब आवश्यक कहा जाए, बेहद जरूरी मुद्दे हैं, उन पर चर्चा हमारे इस लाइव एंकर चैट में चल रहा है। आज का भी चर्चा कुछ इसी प्रकार से है। मैं सबसे पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि जिस तरह से अभी वर्तमान में जो स्थिति है और जिस स्थिति से हमारा जो है समय कट रहा है, निश्चित रूपेण एक जो है डरा डरा सा माहौल चल रहा है। अभी भी लोग डरे डरे से हैं। कुछ वक्त हम दे देते हैं अपने सभी पाठकों को ताकि सभी लोग जुड़ जाएं, और आप लोगों से एक विशेष अनुरोध भी होगा कि आज युवाओं की बात होगी, युवाओं के रोजगार की बात होगी, युवा विचारधारा क्या है इसकी बात होगी। इसलिए भी आज युवा जरूर जुड़े, और आप लोगों से एक मैं विशेष अनुरोध करूंगा कि वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे पाठक हैं जो अभी तक हमारे पाठक नहीं बने हैं पेज के, लेकिन वो प्रत्येक दिन आते हैं। नितिन कुमार लिखते हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभिनव अभी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। श्रीओम राजपूत जुड़े हुए हैं, लिखते हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मैं आप लोगों से एक अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करें और अपनी बातें लिखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे पाठक हैं जो वीडियो देखने के बाद जुड़ते हैं, क्योंकि ये वीडियो फेसबुक पेज पर चलता है, इसलिए वो बहुतों को नोटिफिकेशन भी समझ में नहीं आता है। आज एक पाठक का कॉल आया था कि वरुण जी, इतना नोटिफिकेशन मोबाइल में आता है कि पता ही नहीं चलता है कि आपका कब आता है। क्या बात है, बड़ा अजीब, थोड़ा सा सुनने में आपको भी अजीब लगा होगा। और सोनू कुमार शर्मा जुड़ चुके हैं, नमस्कार नमस्कार। आज तो सभी युवा वर्गों की मुझे बेहद ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज जो बात होगी वो युवाओं के साथ ये जो ठगी किया जाता है इसी की होगी। आप लोगों से मेरा एक अनुरोध होगा, जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं और जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, सबों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो को शेयर कर दें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। आपको क्या लगता है कि आसन और प्रशासन जो है ज्यादातर लगातार सिर्फ युवाओं के साथ ही खेल खेल रहा है? कल बिहार एसटीटी की रिजल्ट निकली, इसमें भी गजब का धांधली है भाई। इसे भी जानेंगे तो आप आश्चर्य हो जाएंगे। आखिर सरकार क्या चाहती है, उनकी क्या है मंशा? क्या वो चाहती है कि युवाओं को रोजगार दें या ना दें, या इसी तरह पकौड़ा तलते रहें, आलू छीलते रहें? थोड़ा कड़वा जरूर होगा, लेकिन सवाल किसी के जीवन से है, या उसे राजनीति के झंडा उठाने में जोड़ दिया जाए। अपना युवा जोश जो है वो जोश किसी पार्टी के जिंदाबाद करने में बिता दे। क्या चाहती है सरकार? राजनीति में ढकेल दें। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सुमित कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सूरज कुमार सिंह जुड़े हुए, नमस्कार। और आशीष जी जुड़े हुए हैं, नमस्कार सर जी, नमस्कार आशीष जी। आज युवाओं की बात है, तो आज जरूर मैं चाहूंगा कि हमें भी उन युवाओं का साथ मिले, और बिना आपके साथ का जब तक आप शामिल नहीं होंगे। ललन झा जी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग वरुण जी, गुड इवनिंग ललन झा जी। आज बेहद ज्यादा जरूरी है, आज लाइव स्ट्रीम में भी हमारे साथ एक युवा जुड़ेंगे, और निश्चित रूप से बात होगी सिर्फ युवाओं की। मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से आज कोई लेना देना नहीं है। मेरा एकमात्र सवाल है कि क्या चाहती है सरकार, क्या चाहता है प्रशासन, क्या चाहता है देश, कि क्या राजनीतिक पार्टियों के झंडे उठाने में अपना युवा जो है उम्र बिता दें? जी बिल्कुल, रिजल्ट भी आया है और मेरिट लिस्ट भी आया है। इसमें भी बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है। जितने लोगों का रिजल्ट आया है उतने लोगों का ही लगभग मेरिट लिस्ट आया है, लेकिन लगभग मेरिट लिस्टों में बहुत सारे विद्यार्थी को बाहर कर दिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि अगर मेरिट लिस्ट में उन्हीं बच्चे का रिजल्ट, उसी स्टूडेंट का नाम आना है जो पास किए हैं, तो फिर बाहर कैसे कौन हो गया? तो बाहर कैसे हो गया भाई? जितने लोग थे उतनी ही व्यवस्थाएं हैं, और जितनी व्यवस्थाएं हैं उतने लोग उसमें नहीं है, तो लोग नए लोग कहां से आए? क्या चाहती है सरकार? आज का जो है एंकर चैट इसी पर होगा। कोरोना का अपडेट बहुत दिनों से मैं आप लोगों के बीच लेकर नहीं आ रहा हूं, इसीलिए कि कोरोना का अब कोई प्रभाव नहीं रहा।
कोरोना का अब कोई विशेष इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है, कुछ विशेष मुद्दे हैं जो मैं आपसे बात करूंगा। आपको एक नया चीज भी पता चला होगा, ऑनलाइन शॉपिंग में भी कुछ परिवर्तन किया गया है, कुछ नियम लाए गए हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आपके साथ। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर युवाओं को कब तक बरगलाया जाएगा। क्या सब दिन बेवकूफ ही बनाएंगे, सभी लोग बनेंगे, दादा उम्र के लोग बेवकूफ बने, चाचा पिताजी उम्र के लोग बने, तो क्या बच्चे भी उनके बेवकूफ बनेंगे? क्या चाहती है सरकार? उनके पास है किसी सवाल का जवाब? सिर्फ एक दूसरे पर आप लोग आरोप और प्रत्यारोप करते हैं। चुनावें आती है तो भोपू में जोर जोर से बजता है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, और चुनाव समाप्त, उसके बाद कहानी खत्म। बहुत ज्यादा जरूरी हो तो एक राजनीति दल का आप झंडा पकड़ लें और झंडा लेकर घूमे गांव में, इसी से आपका परिवार चल जाएगा, आपके पत्नी और बच्चे का पेट भर जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास पावर है, आपके पास अगर पैसा है, आपके पास बंदूकी नोक है, तो आप ही कोई ठेकेदारी या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो बिहार में कॉन्ट्रैक्ट कर लेना भी इतना आसान नहीं है। आज की बात होगी खुलकर। मुझे लगता है बहुत लोगों को आज मेरा मूड थोड़ा सा लग रहा होगा कड़क, लेकिन यह बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस समय कूड़ा उठता है उस समय बहुत जबरदस्त दुर्गंध करता है, लेकिन उस दुर्गंध के बाद जब सफाई हो जाता है तो सब कुछ अच्छा रहता है। सूरज कुमार सिंह जुड़े हुए, बिल्कुल सही बात जी, शुक्रिया। और प्रवीण कुमार लिखते हैं हाय, सुनीता कॉस्मेटिक से जुड़ी हुई है, लिखती है गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। और ब्रांड ललन यादव ललन लिखते हैं आई सपोर्ट भैया। आज सपोर्ट की नहीं, आज आपके सवाल की जरूरत होगी मुझे। आखिर कब तक इस तरह बेवकूफ बनाया जाएगा? क्या सबसे ज्यादा बेवकूफ बिहार में ही है? क्या चाहती है सरकार? क्या चाहते हैं नेताजी? क्यों है विभाग? अगर ऐसी ही व्यवस्था है तो बंद कर दिया जाए ना। पकौड़ी ही तलेंगे सभी लोग चाय ही बेचेंगे, और सभी का परिवार का जीविकोपार्जन भी हो जाएगा। आज बिना समय लिए हम अपने आज के गेस्ट को आमंत्रित करते हैं, और आज हमारे साथ जुड़ेंगे युवा है शुभम यादव, और उनसे हम बातचीत करेंगे। और आप लोगों से भी मेरा निवेदन होगा कि आज अपनी बातें पूरी लिखिए, अगर आज नहीं लिखिएगा तो कल फिर एंकर चैट में आप झूठा प्रशंसा करने के लिए हमारे पास नहीं पहुंचिएगा। मुझे कोई किसी प्रशंसा की जरूरत नहीं है। आज की जब स्थिति ऐसी आ गई है, हर चीज में भ्रष्टाचार है। कैसे यह भ्रष्टाचार चल रहा है? जब तक इसमें किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है। एक केले का भी पौधा बहुत जो है लाभदायक फल केला देता है, लेकिन जब वो केला बड़ा हो जाता है तो उसे भी सपोर्ट की जरूरत होती है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि उसे दीवार दे दिया जाए बना के, उसे तत्कालिक सपोर्ट दिया जाता है। क्या चाहती है सरकार, हम बात करेंगे। अब हमारे साथ आज के इस लाइव एंकर चैट में जुड़े हैं शुभम कुमार। शुभम जी जो है, अब हम शुभम जी को स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है शुभम जी जीएस न्यूज के लाइव एंकर चैट में। बड़े भाई बहुत बहुत प्रणाम। जीएस न्यूज के प्लेटफॉर्म पे आज हमें बहुत मौका मिला, इसके लिए मैं आपके पूरी टीम को साधुवाद देता हूं एवं अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। शुभम जी, सबसे पहले तो आप साईनगर सोहरा से आते हैं, साईनाथ की कृपा सबों पर बनी रहे। और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको मतलब जो नहीं जान पा रहे होंगे वो जानेंगे। मैं तो इतना ही जानता हूं कि शुभम यादव जो कल तक हमारे पेज के टॉप फैन में था, कल तक एंकर चैट में हर सवाल का जवाब देता था, आज वो खुद लाइव स्ट्रीम में है जी। मैं अपना परिचय आपके पास क्या रखूं? मैं आज जीएस न्यूज के प्लेटफॉर्म पर हम आपके द्वारा सादर आमंत्रित हुआ, इसके लिए मैं आपका और समस्त क्षेत्रवासियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस छोटे से गांव से आज इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका मिला। मैं विशेष अपना परिचय न देते हुए, मैं स्वयं एक बिहारी हूं और मुझ में बिहारीपन है, इसके लिए मुझे अपने आप में गर्व है। और जहां तक साईनगर सोहरा से शुभम जी आपसे निवेदन होगा थोड़ा सा हेडफोन को हल्का सा मुंह से दूर करके बोलें, आपके आवाज के साथ साथ आपकी सांसों का भी आवाज आ रहा है, हल्का सा दूरी करके बोलें। जी बिल्कुल बोलिए, बहुत अच्छा बोल रहे आप जी। जी मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूं। और जहां तक साईनगर सोहरा की बात है, यह साईनगर सोहरा का स्थापना मेरे और सभी जो मेरे अभिभावक हैं उनके द्वारा यह किया गया है। यह साईनगर सोहरा मदरौनी चौक के समीप जो मुरली वाला जो रास्ता जाता है, वहां पर हमने इस गांव का नामांकन किया। और जीएस न्यूज का हमें बहुत सही समय पर उसका बहुत
सहयोग मिलता है, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद शुभम जी। मैं ज्यादातर देखता हूं हमारे बिहार का कोई भी जिला हो, आपको सुबह और शाम में लड़के एनएच के ग्राउंड में निक्कर पहनकर, हाफ पैंट पहनकर, या कहिए तो बड़े साइज का हम जो है बनियान और जो है पैंट पहनकर जो है दौड़ लगाते नजर आते हैं। काफी मेहनत करते हैं ग्राउंड पर, या हर गांव में, हर समाज में, हर फील्ड में 10-12 लड़का बैठकर दिन रात जीके पढ़ते हैं, जीएस बनाते हैं। एक परीक्षा के लिए जी तोड़ मेहनत होती है, उसके बावजूद वैकेंसी इतना बड़ा, ज्वाइनिंग के समय इतना बड़ा, ज्वाइन करने के बाद इतना बड़ा हो जाता है। आपको क्या लगता है कि आखिर कब तक यह बिहार सरकार और विभिन्न प्रकार की योजनाओं जो है विभाग सिर्फ उल्लू बनाने का काम करेगी युवाओं को? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, बिहार जो है अंक की धरती और हमारा क्षेत्र अंक की धरती है, और बिहार ऐसे राज्य से बहुत ऐसे महापुरुष योद्धाओं ने अपनी महानता का लोहा मनवाने पर अन्य राज्यों को विवश कर दिया है। लेकिन अमूमन आजकल के दौर में अगर आप देखिएगा तो खास करके जहां तक आपने बोला कि युवा हाफ पैंट बनियान पहनकर दौड़ करते नजर आते हैं। मैं मेहनत की बात बता रहा हूं शुभम जी, मैं मेहनत की बात कर रहा हूं। जी जी जी, मेहनत, बोलिए। अगर मेहनत को अगर आप देखिएगा तो आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा एहसास होता है कि ग्रामीणों का, आसपास के गुजरने वालों का रोम रोम खड़ा हो जाता है, लेकिन हमारी सरकार मुख्य दर्शक बनकर रह गई है। सरकार युवाओं के प्रति असंवेदनशील है, और खास करके मेरे सामने में महंत बाबा का मंदिर है जो मधुरी चौक के समीप में है। वहां पे आप देखिएगा लाखों हजारों छात्र प्रतिदिन जीके जीएस में का वहां पे डेरा डंडा लगता है, और ये प्रत्येक बहाली, जी बोलिए प्रत्येक बहाली में हमारे गांव से 10-15 बिहार पुलिस आर्मी में जाते हैं। इसके लिए हम गांव के लिए हमें गर्व भी महसूस है, लेकिन हम उस प्रकार का, जिस प्रकार का संख्या जाना चाहिए उस प्रकार का नहीं जा पाता है। आज के जितने भी एंकर चैट में युवा जुड़े हुए हैं, अगर आपको लग रहा होगा कि आज के आप एंकर चैट में शामिल होना है तो आप सवाल पूछिए, और अगर आपके मन में कोई विचार है तो विचार दीजिए, अन्यथा आप वीडियो छोड़कर चले जाइए, मुझे जरा सा भी तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि आज जो सवाल है यह सवाल नहीं है, किसी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किए जाने वाले या जो कहानी और करतूत है उसकी व्यथा है। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं जो है एकदम समर्थन में हूं कि एकदम रोजगार मिल रहा है, तो आप वीडियो को छोड़कर चले जाइए। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी चाहता हूं, क्योंकि आज बात होगी सिर्फ युवा की। शुभम जी, जिस तरह से कि अभी स्थिति देखा जाता है कि विद्यार्थी को पास करने के बावजूद, परिणाम आने में भी, ज्वाइनिंग कराने में भी सब कर्म पूरा दिया जाता है। गार्जियन दिन रात सूद पर लेकर, ब्याज पर लेकर, पैसा लेकर दौड़ते रहता है एक सिग्नेचर के लिए, एक सर्टिफिकेट के लिए। आखिर यह वर्षों से चली आ रही स्थिति है, इस पर क्या लगता है आपको? क्या इसमें कहां भ्रष्ट है वही आदमी जो आज बैठकर किसी का सिग्नेचर कर रहा है, कल दिन लाइन में खड़ा रहता था। आज जो लाइन में खड़ा है ना, वही कल 5 साल के बाद बैठकर साइन करेगा। ये मतलब कहां चला गया वो जोश जो ज्वाइनिंग के समय था? क्या उसे भी मैं मान लूं कि पार्टी साटी और डीजे में आप भूल गए? आज जिस कर्मचारी के कुर्सी पर बैठकर आप अपने आप को रौब दिखा रहे हैं, कल उसी कर्मचारी के सामने आप भी लाइन में खड़े थे। जी शुभम जी आएगी। एक कहावत है ग्रामीण में, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से, हम लोग में कहावत है कि अगर यहाँ पे अगर हमारी माँ, अगर हमारी बहन की, अगर भाई की अगर आपकी कनेक्शन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है शुभम जी, आप थोड़ा सा मोबाइल को भी ठीक करें, आपका कैमरा भी टेढ़ा हो गया है, आप कैमरा को सीधा करें। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, उसको ले लेते हैं शुभम जी। आज मैं काफी जोश में नहीं हूं, मैं बस आक्रोश में हूं, क्योंकि आज जो कुछ युवाओं का फोन आया कि भैया आप इस पर चर्चा कीजिए, मैं आपके साथ हूं।
शुभम जी आइए कुछ लोगों के सवाल ले लेते हैं। शुभम जी, इसके बाद आपसे बात करेंगे हम, तब तक आप बेहतर तरीके से मोबाइल सेट कर लें। जी आइए कुछ लोगों के सवाल ले लेते हैं। शुभम जी, आपकी इंटरनेट कनेक्शन अच्छी नहीं है शुभम जी। आप स्थिति बेहतर करें शुभम जी, अगर प्रयास हो तो आप थोड़ा सा लाइट में उठकर ही बाहर चले जाएं, कहीं भी रोशनी में। मुझे आपके बातों की जरूरत है। और बहुत सारे लिख रहे हैं, और अब हम शुरू करते हैं आप लोगों का। दुर्गेश कुमार लिखते हैं हेलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अभी मेरा लिखती हैं कि रोजगार, या लिखते हैं वो तो पता नहीं है आईडी में, रोजगार सिर्फ इलेक्शन के लिए वोट बैंक है सर। जी बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि रोजगार सिर्फ इलेक्शन के लिए वोट बैंक है, क्योंकि युवाओं की जरूरत है राजनीतिक पार्टियों को झंडा उठाने के लिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए, मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने नेताओं का जयकारा लगाने के लिए, जिंदाबाद करने के लिए। तो वोट के इलेक्शन में तो जरूरत होगी ही होगी। सुमित कुमार लिखते हैं कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया, शुक्रिया सुमित जी। और मुजाहिद परिधि मांग रहे हैं युवा मांगे रोजगार। जी बिल्कुल, ये तो होगा ही, ये जब तक कोई नहीं आएगा बोलने के लिए कुछ नहीं चलने वाला है। भानु कुमार लिखते हैं बिहार सरकार बहरा सरकार। भानु जी, सिर्फ बहरा कह देने से नहीं होगा, आखिर इसका इलाज क्या है यह भी जरा कमेंट में लिखिए। आपको क्या लगता है आखिर यह जो घाव है, आखिर यह जो बीमारी है, इस बीमारी का इलाज क्या है भानु जी? ये सवाल, इस सवाल का जवाब भी हर आदमी के पास होगा। उसके बाद ब्रांड यादव ललन लिखते हैं वेलकम शुभम भाई। एमडी शाहनवाज लिखते हैं जी लोकमानपुर में घटना हुई है, जानकारी मिल गई है, लेकिन हम उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। फिर ब्रांड यादव जी बोलते हैं बात बिल्कुल सही बोले भैया। सोनी कुमारी जुड़ी हुई लिखते हैं नमस्ते सर, आज हमने वैक्सीन लिया है, कोई इफेक्ट नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वैक्सीनेशन किया है, बिल्कुल लिया है। और सत्यम चौधरी लिखते हैं मुझे भी जोड़िए फेसबुक पर। देखिए सत्यम जी, यह लाइव स्ट्रीम चल रहा है, मैं आपकी बातों को सुन सकता हूं, सॉरी आपकी बातों को पढ़ सकता हूं। आप सवाल पूछिए, जवाब लिखिए। आज जोड़ना संभव नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूं। सोनू कुमार शर्मा बिल्कुल एक युवा है, एकदम ताकतवर। लिखते हैं कि परीक्षा पास करने पर भी युवाओं को 5 से 7 साल बैठा कर रखा जाता है, अभी तक कार्य पर भी नहीं लगाया गया। बहुत वाले जी बिल्कुल यही कहानी है सोनू कुमार शर्मा जी, और इसमें भी सबसे बड़ा योगदान अपने क्षेत्र के लोगों का है, मतलब सॉरी जो उसमें से पीड़ित हैं। बात ही नहीं सुनेगा। आप जाइए अफसर ना, किसी बाबू साहब के कुर्सी पर जाइए, देखिए स्थिति, बाबू साहब लगेंगे आपको कि प्रधानमंत्री के बाद इन्हीं का चुना हुआ है। उसके बाद सूरज कुमार सिंह लिखते हैं कि जिसको माल है उसी को नौकरी। हाँ भाई, तब तो फिर नौकरी की क्या जरूरत है, जिसके पास ऑलरेडी है। जब पैसा है, पावर है, तो नौकरी क्या कीजिएगा। तब बिल्कुल आप जाइए, बिल्कुल ग्राउंड में मत जाइए, जाइए मोटरसाइकिल पर और घूमिए, राउंड लगाइए। शुभम जी अपना इंटरनेट को बेहतर करें शुभम जी। और इसके बाद जो है अभी मेहरा लिखते हैं कि सवाल बस इतना है कि इलेक्शन के बाद स्टूडेंट और टीचर के अलावे कोई रोजगार याद क्यों नहीं करता। देखिए ये स्टेशन जो आज जीएस का जो यह एंकर चैट है, यह एक प्लेटफॉर्म है। अभी मेरा, मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज बने। आज जो मैं आपके सामने हूं, सिर्फ आपकी आवाज बनने के लिए, कि आखिर आपकी आवाज क्यों नहीं उठती है, क्यों नहीं। आप कमेंट बॉक्स में अगर एक कमेंट नहीं लिख सकते हैं, तो कल आप लड़ भी नहीं सकते हैं ना, आप में वो जोश ही नहीं आ सकता है। फिर आप भी वही कहेंगे ओ जबन दो जे होते देख लो जीते, जाने दीजिए सर, होगा जो देखा जाएगा। तो देखिए बहुत अच्छा हो रहा है, अभी आपके साथ ये हाल है, कल आपके बच्चे के साथ होगा, वो भी आप ही जानिएगा। इसके बाद अमित जी लिखते हैं गुड इवनिंग बाबुल जी, गुड इवनिंग। अब देखिए अगला जो रिप्लाई है, प्रवीण कुमार लिखते हैं सिर्फ युवा को ही बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा है, किसान को बेवकूफ बनाया जा रहा है। डीजल 100 के लगभग, पेट्रोल 100 पार, मक्का 1200 से 1300, हरा सब्जी 5 से 10, दूध 30 से 40, यही हाल रहा तो किसान और युवा कैसे भरण पोषण करें। जी बिल्कुल, झेल रहे हैं तो झेलेंगे ही। उस समय तो सभी पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के भी लोग हैं, यह मत भूलिए। किसान के लिए भी राजनीतिक पार्टी के पास है जो आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे भी जरा पूछिए कि उन्हें किसान के बारे में कितनी जानकारी है, कितना कार्य करते हैं। शुभम जी आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा बेहतर जो है करें। इसके बाद जो है प्रेमजीत लिखते हैं हाय गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अभिनव कुमार महतो जुड़े हुए हैं जी। सुजीत कुमार लिखते हैं आज बात में दम है,
आज बात में दम नहीं है, आज मुद्दा दमदार है, आज नहीं तो कभी नहीं। अगर आप लिख नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं तो बेकार है। आप उठाइए राजनीतिक पार्टी का एजेंडा, जाइए वहां 0 माइल में जो है हर शहर में। शुभम जी आप बेहतर करें, आपके कारण थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है बात करने में। शुभम जी आप थोड़ा शांत रहेंगे। धीरज यादव लिखते हैं कि शुभम भैया से मेरा एक सवाल है कि सरकार बनती तो युवाओं और रोजगार की संभावना मिली। बिल्कुल अभी पूछेंगे शुभम जी से। सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं कि अभी के समय में जो युवा संगठन सरकार से सवाल करता है उसको देशद्रोही का आरोप भी लगा देती है, तो ये तानाशाही ठीक है? आपको लग रहा है देशद्रोही है तो आप वरुण बाबुल पर भी देशद्रोही लगा दीजिए। क्या सवाल पूछ रहा है आपसे, आज लोगों को जमा कर रहा है, उससे पूछ रहा है, इसे कोई डर नहीं है। ये स्थिति आखिर कब बेहतर होगी? मेरा सवाल सिर्फ यह है, मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं सिर्फ यह पूछना चाह रहा हूं कि आखिर बेहतर स्थिति कब होगी? अभी मेरा जुड़ी हुई है और भी बहुत सारे लोगों का चल रहा है। मैं बात करूंगा। शुभम जी एक सवाल है बहुत बड़ा कि आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? शुभम जी आपसे सवाल है कि क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? शुभम जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो बताएं कि क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? शुभम जी, शुभम जी आपको आपके पास सवाल जा रहा है। शुभम जी आप अपना अनम्यूट करें, आपका म्यूट किया हुआ है शुभम जी। आपका शुभम जी अनम्यूट किया हुआ है, उसे अनम्यूट करें और बताएं कि क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? चलिए कोई नहीं, आपके सवाल हैं, जितने लोग बने हुए हैं सबों को धन्यवाद। चलिए आइए, इसी बीच और भी लोगों के हैं। धीरज यादव जी के बाद सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं कि बिल्कुल। अभी मेरा लिखते हैं कि सर हमने लाखों की काउंटिंग में ट्वीट किया मोदी जी रोजगार, लेकिन इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों पड़ेगा? आप लिखिए उनके पार्टी से संबंधित और राजनीतिक चीजों से संबंधित, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और अभी वर्तमान में ट्विटर एक बहुत बड़ा जो है प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ा जो है सोशल साइट्स है, लेकिन उसको वो भी सरकार और विभिन्न प्रकार से चलता है। ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड होता है, इसे सोच कर करें अभी मेरा। और एमडी शाहनवाज लिखते हैं हम आपसे बात करना चाहते हैं। लिखी दीजिए कमेंट में, कमेंट में लिखे। मैं माफी चाहता हूं, कुछ इंटरनेट के कारण थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सबों को मैं धन्यवाद देता हूं। आज का मुद्दा जो है वो बेहद खास है। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सबों का मैं अभिनंदन करता हूं और जितने लोग जुड़े हुए हैं सबों का हार्दिक अभिनंदन। जितने लोग भी वीडियो को शेयर किए हैं सबों को शुक्रिया। और लगातार अभिनव कुमार महतो लिखते हैं बहुत ही मेहनती युवा हैं वर्तमान में और अपने नौगछिया के खरीक दुर्गंज से हैं।
अभिनव कुमार महतो लिखते हैं कि महंगाई ने सर ना जीने दे रही है ना मरने दे रही है, इंसान को तड़पा कर रखी है, तड़पाने से अच्छा है कि मौत दे दीजिए। देखिए अभिनव कुमार महतो जी, महंगाई बढ़ना यह इसका एक सबसे बड़ा कारण उत्पादन और बढ़ती मांग है। इसमें आप डायरेक्टली किसी को दोष सीधा नहीं देते। शुभम जी आप जुड़ चुके हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप पहले अपने मोबाइल को ठीक ठाक सेट कर लें। आप स्क्रीन पर आ चुके हैं, लोग आपको देख रहे हैं। शुभम जी मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? जी जी धन्यवाद। सुन जी भैया। शुभम जी मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? जी 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 सुन रहे, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है आपको? जी भैया आवाज आ रही है, आवाज आ रही है भैया। आपकी आवाज मुझे तो क्लियर नहीं आ रही है शुभम जी, और थोड़ी सी जी इंटरनेट आवाज को आई लगता भैया। है लेकर दिक्कत हो रही है। हेलो, कोई बात नहीं है शुभम जी, हम आपके साथ हैं। और बिल्कुल आज अभिनव कुमार महतो लिखते हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है तो इसमें बहुत सारा कारण है। देखिए एक बात तो तय है, जिस तरह से सबों को आवाज आवाज आ रही है। आई भैया। हाँ जी बोलिए। हेलो जी आवाज आ रही है। हेलो आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? शुभम जी सुन पा रहे हैं मुझे? धीरज यादव लिखते हैं, वरुण भैया जी का मैं धन्यवाद करता हूं, युवाओं का मुद्दा उठाया है जी। और सुनीता कॉस्मेटिक कहते हैं सर लाइव एंकर चैट में सही अतिथि का चुनाव करें जी। प्रत्येक दिन, यह कोई एक दिन का है ही नहीं सुनीता जी। यह सवाल एक दिन का रहता तो मैं मानता, यह प्रत्येक दिन का है। कल आप भी इसमें आमंत्रित रहेंगी। और एमडी शाहनवाज लिखते हैं लोकमानपुर में, जी बिल्कुल ये जानकारी हो चुकी है। धीरज यादव लिखते हैं वरुण भैया जी का धन्यवाद करता हूं कि युवाओं का मुद्दा उठाया है। अमित झा लिखते हैं जाति और पार्टी छोड़कर युवा एक हो तब संभव हो सकता है। बहुत अच्छी बात अमित जी। शुभम जी मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? शुभम जी मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? और सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं वरुण जी हम लोग सरकार से हर संभव मांग करते हैं, लड़ते हैं शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के लिए। बिल्कुल सोनू कुमार शर्मा जी, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल बेहतर लिख रहे हैं। बिल्कुल आपकी बातों से भी मैं सहमत हूं। एमडी शाहनवाज लिखते हैं नाव से, बिल्कुल अब ये घटना हो चुकी है, घटना के बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। और निश्चित रूप से हम बात करेंगे सिर्फ शुभम जी मेरी बात को सुन पा रहे हैं? शुभम जी जी आप मेरी बात को सुन पा जी रहे हैं आप? आवाज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब बिल्कुल शांत अस्थिर से रहें। और निश्चित रूप से थोड़ी सी दिक्कत इंटरनेट को लेकर हो रही है। शुभम जी एक सवाल है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों होती है, क्या कारण है? क्या कारण है आखिर?
इंटरनेट को लेकर काफी दिक्कत होती है। मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। आप भी समझ सकते होंगे कि कार्यक्रम लाइव करना कितना ही ज्यादा दुर्लभ होता है इस क्षेत्र में, और बेहतर करने के चक्कर में गेस्ट को लाना, उसके बाद भी उनकी बातें नहीं हो पाती है तो बहुत मन में दुख होता है। संजय झा लिखते हैं कि वरुण जी, कोई बैंक वाले को भी लाइव लाइए, बिहार गवर्नमेंट उद्योग लोन कैसे मिले। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संजय झा जी, बहुत अच्छा आपने सलाह दिया है। निश्चित रूप से हम बैंक के भी कर्मचारी को लेकर आएंगे, उनसे भी आप लोग पूछ सकें या लोन आखिर कैसे लिया जा सके। बिल्कुल सही बात है। और धीरज यादव लिखते हैं, शुभम भैया से बहुत उम्मीद है, युवाओं की आवाज में बल दे। बिल्कुल, शुभम यादव जी का इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। शुभम जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, आवाज आ रही है। शुभम जी एक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुभम जी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों ऐसा युवाओं के साथ होता है, क्यों युवाओं को ठगा जाता है, क्या कारण है आखिर? देखिए, ऐसा लगता है कि आजकल का युवा जी कहीं ना कहीं ताकत का जो मुनाफा उनको मिलना चाहिए, जो उम्मीद सरकार से लगाए बैठे हैं, वह सरकार के द्वारा नहीं मिल पाता, जी जिसके कारण युवा अपने आप को ठगा महसूस करता है, युवा अपने आप में त्रस्त है। और कहीं ना कहीं युवा के ऊपर भी, आजकल के युवा के ऊपर भी दबाव महसूस है, यह आपको मानना पड़ेगा। मेरा मानना है, अगर आप एक वृक्ष लगाते हैं, उस वृक्ष का भी आपके ऊपर आशा है कि हमें फल मिलेगा बिल्कुल। और हम उस फल का सेवन शुभम करेंगे। जी आपके लेकिन एक फोन, आजकल का शुभम जी एक फोन में और चल रहा है तो उसको बंद कर दीजिए, आपकी आवाज रिपीट हो रही है, लाइव स्ट्रीम में थोड़ी दिक्कत हो रही है। एक दूसरे अगर फोन में चल रहा है तो उसको बंद कर दीजिए। जी धन्यवाद। जी 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 जी, नेटवर्क कनेक्शन था इसलिए। कोई बात नहीं। जी तो शुभम जी ऐसा लोग कहते हैं कि मतलब जो युवाओं का है कहना, भी उनका भी सवाल का यही रहता है कि इसलिए कि मतलब इसलिए भी युवा ठगे जाते हैं क्योंकि यहाँ बिहार में जातिवाद पर चुनाव होता है। यहाँ जाति पर और चेहरे पर जब आप वोट देंगे तो आप उससे विकास और रोजगार की उम्मीद क्यों करेंगे? आपको लगता है ऐसा? यह बात आजकल की जो राजनीतिक है, कहीं ना कहीं जातिवाद से ऊपर नहीं उठ सकी है, जिसका कारण है कि हमारा विकास आज से जो 10 बरस पहले था, आज भी वही टिकी हुई है। जो भी कॉलेज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी के रीजन में जहां पर भी कॉलेज बना, आज उस कॉलेज का जीर्णोद्धार, उनका विकास होने के बजाय उनको धूमिल ही किया गया, जिसके कारण से ना तो उस प्रकार का कॉलेज का व्यवस्था बिहार सरकार उपलब्ध करा पाई, ना तो किसी प्रकार का आप आसपास देखिएगा तो अस्पताल सबका भी स्थिति अच्छी स्थिति नहीं है, बल्कि बदतर ही दिखती है। शुभम जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि तीसरी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं और पूर्व से ही बिहार में विभिन्न प्रकार का जो जितना भी बिहार में विभाग है, सभी का अलग अलग विभाग है, सबों के पास पूरी जानकारी है अपने अपने विभाग की। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि ऐसे लोग भी मंत्री बनते हैं जिनका कि उस लाइन से कोई लेना देना नहीं है। अगर सपोज कीजिए कि मैं एक पत्रकार हूं या मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं या मैं अगर मैं चिकित्सक बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, तो मैं कितने प्रतिशत लोगों का इलाज कर सकूंगा या बीमारी को समझ सकूंगा? तो क्या आपको लगता है कि यह तो नहीं नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि कुर्सी पर जिनको जो पद दिया जाता है यह देखकर भी दिया जाए कि उन्हें इस क्षेत्र में जानकारी है या नहीं? शुभम जी सुन पा रहे हैं मेरी बात तो बताएं।
जी जी आप मानते हैं शुभम जी जी कि यह दिक्कत जो है, यह जो है विभाग की भी इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। आप बेहतर इंटरनेट करें शुभम जी, बहुत दिक्कत हो रहा है जो है हमें लाइव स्ट्रीम में। चलिए कोई बात नहीं, शुभम जी के साथ इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोगों से तो बात कर सकते हैं ना। धीरज यादव लिखते हैं शुभम भैया से बहुत उम्मीद है जी। सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं वरुण जी आप एक दिन 4 युवा साथी को जोड़कर डिबेट कराए। जी जरूर करेंगे सोनू कुमार शर्मा जी। हम 4 नहीं, हम 6, इसमें 10-10 की व्यवस्था है। आप जो देख रहे हैं ना पेज पर, इसमें 10 लोगों को हम जोड़ सकते हैं। और सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं कि अगर हो सके तो किसी दिन रोजगार के मुद्दे को रखकर एक स्थान का ही चयन कर लीजिए, कुछ युवा साथी को आमंत्रित कर। बिल्कुल शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे विचार है आपके। और गेस्ट के साथ ही दिक्कत हो रही है उनके साथ कि उनका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बेहतर नहीं है, जिसके कारण समस्या हो रही है। और अगर आपका कोई सवाल है तो जरूर। अच्छा एक विचार, एक मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, जितने लोग भी एंकर चैट में जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है कि आखिर वो क्या कारण होता है जो कोई भी सरकार रोजगार देने के नाम पर संतुष्ट नहीं कर पाती है? कोई भी, अभी वर्तमान में एनडीए की सरकार है, एनडीए भी रोजगार के मुद्दे पर बहुत ज्यादा बेहतर नहीं कर पा रही है। इसका प्रमुख कारण क्या है? आपकी नजर से इसका प्रमुख कारण क्या है? आपको क्या लगता है कि कौन सी वो कमियां है या कौन सा वो स्थिति है जहां सफल नहीं हो पाता है? आप भी अपनी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और शुभम जी को वापस हम ला रहे हैं। शुभम जी आखिर आप बताएंगे क्या कि वह कौन से कारण है जिसमें सरकार युवाओं को या कहिए रोजगार देने में विफल हो जाती है? कि मेरा मानना है कि सरकार अगर युवाओं को रोजगार होगी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सरकार का मानसिक दृष्टिकोण युवाओं के रोजगार के प्रति नहीं है, बल्कि यहाँ के युवाओं को एक वोट बैंक की तरह सीमित कर दिया गया है। जब राजनीतिक सरगर्मी चढ़ती है तो करोड़ों वादे होते हैं, 10 लाख 20 लाख 50 लाख रोजगार दिया जाएगा, लेकिन जब धरातल पर का आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं सरकार विफल साबित होती है, जिसके कारण आज कल बेरोजगारी की स्थिति चरम सीमा पर है। आज पूरा बिहार त्रस्त है, यहाँ की जनता बदहाल है, सरकार खुशहाल है। यह बिहार की स्थिति अत्यंत दिनों दिन बदतर होती ही जा रही है। लेकिन हमें हम लोगों को जो एक संघर्ष देता है, एक ऊर्जा महसूस होता है, एक कविता है, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, खड़े हो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानी में। यही कविता आप क्या आजकल के जीवन में कहीं ना कहीं चितार्थ करती है, जो हम युवाओं को हौसला प्रदान करती है। और हम लोग डटे रहते हैं, लगे रहते हैं। शायद सरकार का मानसिकता कुछ और हो, लेकिन युवाओं की मानसिकता सरकार से सीधा रोजगार की है। उनका अपना मजदूरी युवाओं को मिले, यह सरकार से मांग कर होनी चाहिए। शुभम जी एक बहुत ही बेहद जो बड़ा समस्या रहता है, खास करके बिहार में ज्यादातर देखा जाता है कि यहाँ सिलेक्शन होने के बाद भी लंबा वेटिंग लिस्ट चलता है, लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कहाँ की लापरवाही? अब तो एक बहुत बड़ा बहाना मिल गया है कोरोना लॉकडाउन का, ये पता नहीं कितने वर्षों तक अब बहाना चलेगा। अब तो हर चीज का एक बहाना मिल गया है ना, नहीं कहते हैं एक गोतिया में जो है एक बात हो गया जिसके कारण पूरा गांव जो है, गांव में घटना हो गया, पूरे गांव को 3 महीने का बहाना मिल गया। अब तो बहाना मिल गया है ना लॉकडाउन का। 2020 के मार्च से पहले तो लॉकडाउन नहीं था। अब कितने साल आप लॉकडाउन में रपेटेंगे या खींच लेंगे? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं शुभम जी, आप यह बताइए कि आपको क्या लगता है कि कहां जो है समस्या रहती है जो लोग पास होने के बाद, चयनित होने के बाद भी योगदान करने में काफी वक्त लगाते हैं?
शुभम जी। शुभम जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ पाया है, शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए इसी बीच अभी मेहरा लिखते हैं कि सर क्योंकि गवर्नमेंट के पास नेक्स्ट इलेक्शन के लिए कोई रीजन नहीं है, नहीं रह जाएगी वोट के लिए। वाह, वोट के लिए नहीं रह पाएगी तो निश्चित रूप से झंडा उठाइए पार्टी का और मोटरसाइकिल में लगाइए, और हो सके तो पान और पुड़िया खाकर बाइक चलाइए और जमकर जिंदाबाद लगाइए। क्योंकि जी 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 शुभम जी कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं कि सरकार अपने कुर्सी बचाने के लिए, पुनः सरकार बनाने के लिए परीक्षा पास करवाकर कार्य पर नहीं लगाया जाता है, युवा को वोट बैंक बनाकर रखती। जी बिल्कुल, इसमें सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, इसमें गलती हम उन युवाओं की भी है जो उनके बहकावे में आ जाते हैं, और उनके बहकावे में आ जाते हैं और शुरू कर देते हैं ना। वहां तो अपने जाति का लोग है, अपने समाज का लोग है, समुदाय का लोग है, तो भैया कामकाज की बात तो बाद में करेंगे। आज इसीलिए यही कारण है कि यहाँ के भी युवा दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ते हैं, वहां जी तोड़ मेहनत करते हैं। लेकिन अब तो वहां भी सिस्टम कर दिया है, हर राज्य जो है अपने लिए बात करता है, अपने क्षेत्र की बात करता है। और जो है अमित झा लिखते हैं, कन्हैया जी जुड़े हुए हैं, शुभ संध्या शुभ संध्या। अमित झा लिखते हैं कि बहुत सुंदर सवाल किया आपने, लेकिन लोग चुनाव के समय जाति ही देखते हैं, तो भैया रोजगारों को जातीय वाले से खोजिए ना, अपने उसी जात भाई को खोजिए जिसको आपने वोट दिया था। तो फिर रोना तो सब दिन रहेगा, सब दिन रोएंगे आप, इसमें कोई दुमत नहीं है। और कुमार विश्वास लिखते हैं छोटे भाई शुभम जी का स्वागत है, छुपे रुस्तम है हमारे बाबुल जी, सफल गायक, अरे वाह, भजन गायन बेहतरीन गाते हैं। शुक्रिया, मुझे कोई गाना वाना नहीं आता है कुमार विश्वास जी, बस मन हो जाता है विश्वास जी तो कभी कभी। और अभी मेरा कहते हैं सर आप मेरे कमेंट को निगेटिव ले रहे। जी नहीं, निगेटिव मैं किसी के कमेंट को नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ सवाल ले रहा हूं कि आखिर आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आपके भी कहने का मंच हो। अभी मेहरा क्या कहना चाह रहा है यह भी एक मंच पर अनाउंस हो। आखिर युवा क्यों बेवकूफ बनते हैं, क्यों और बेवकूफ बनते हैं, क्या कारण है युवाओं का बेवकूफ बनने का। मैं सिर्फ सरकार को ही दोष नहीं दूंगा, इसमें दोष उन क्षेत्रीय युवाओं की भी है जो सीधा बहकावे में आ जाते हैं। यहां सरकार बनाने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए, राज करने के लिए किसी भी विकास करने की जरूरत नहीं होती है, जुगाड़ करने की जरूरत होती है। जुगाड़ पर चलता हमारा बिया, तो जुगाड़ पर ही अभी सवाल है। अब देख लीजिए स्थिति। सोनू कुमार शर्मा जी लिखते हैं अभी मेरा जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया लिख रहे हैं। आज हमारे गेस्ट के साथ इंटरनेट को लेकर दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, उनका इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। और अब मैं चाह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कॉल करें, अगर आपसे बात करना चाहते हैं हमारा नंबर नोट करें और मुझे कॉल करें। मैंने अपना फोन लाइन स्टार्ट कर दिया है, हमारा नंबर है 9709497194 चलिए मैं डिस्प्ले भी नंबर करवा देता हूं, नीचे एक ट्रिकर चल रहा होगा, उसमें एक नंबर होगा हमारा। हमारा ये नंबर मैंने अपना ये स्टार्ट कर दिया है, मैंने इसे हटा दिया है। अब आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मुझे कॉल करने के लिए ये नीचे देखिए एक ट्रिकर में एक नंबर चल रहा होगा, ये नंबर ये देखिए गुजर रहा है ना, ये इस नंबर पर मुझे कॉल करें और मुझसे सीधे बात करें आप। तो एक जो बड़ा मुद्दा है न सिर्फ क्षेत्र का बल्कि एक जो है वर्ग का सवाल है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों है, इसका प्रमुख कारण क्या है, आखिर वो क्या कारण है जो लोग भी इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े आप, किसी भी आप पदधारी से जुड़े, उनके पास सिर्फ एक ही रहेगा, उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। भाई उन्होंने नहीं किया, आपने क्या किया? आपके पास जवाब है तो दीजिए, आइए हमारे एंकर चैट में, आपसे हम सवाल पूछते हैं, आप बताइए। अभी मेरा लिखते हैं कि सर स्टूडेंट जब पटना असेंबली जाते हैं तो वहां लाठी चार्ज होता है, ट्विटर में ट्रेंड करते हैं तो उसको सही तरीके से नहीं लिया जा रहा है, आखिर युवा करे तो क्या करे। देखिए मैं इस चीज को मानता हूं
अभी मेहरा आपकी बात देखिए, एक बात जान लीजिए, कोई भी शासन प्रशासन करने वाला ना तो इतना बेवकूफ होता है जितना आप बेवकूफ उसे समझते हैं, वह आपसे कई गुना ज्यादा सोच वाला होता है, कई गुना ज्यादा सोच होता है उनका। और एक सबसे विशेष जो कारण है ना, मैंने आपको शुरू में ही कहा ना कि बिहार में एक सबसे बड़ा चीज है कि एक बहुत ही बेहतरीन जो सबसे बड़ा मुद्दा उनके पास है जो चाबुक चलाने का है, उन्होंने नहीं किया। मैं क्यों करूं, उन्होंने किया। तो यही कारण है जो आज तक समस्याएं हैं। हिमांशु शेखर झा लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन मुद्दा है बाबुल जी आपका, आपके साथी मंत्री जी। जी बिल्कुल मंत्री जी, स्वागत है हिमांशु शेखर झा जी। और निश्चित रूप से हम आपको भी एंकर चैट में लेकर आएंगे और आपसे भी बातचीत करेंगे। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब हो तो आप जरूर बताइएगा, बहाने और दूसरे पर उंगली नहीं, जवाब दीजिएगा जनाब। नेताजी से सवाल है, ये मैं किसी कमेंट करने वाले पाठक से नहीं पूछ रहा हूं, ये तो आवाज पाठक की है, ये मेरी आवाज थोड़ी है, ये पाठक की है। कन्हैया कुमार लिखते हैं सरकार के लिए एक टाइम लाइन फिक्स करे जनता, हर पार्टी के मैनिफेस्टो पर जनता उसके विधायक और संसद से हस्ताक्षर करवा ले, अमुक काम को इतने टाइम में वह करेगा। क्या बात है, नहीं करने पर उस पर केस हो जाए, यही साबित होने पर तत्काल उसको पद से हटाकर फिर से उपचुनाव करवाया जाए, फिर देखिए हर पार्टी का मैनिफेस्टो सही से आएगा। अभी चिंता क्यों करते हैं, अभी तो बेवकूफ बनाना शुरू हुआ है। लगाइए जिंदाबाद के नारे, बनिए एक फलाना जिला अध्यक्ष, फलाना सचिव, फलाना पार्टी के, एकदम आपका तो 3 साल, कुछ दिन पहले, मैं इसे बोलने में जरा सा भी मैं हिचकिचाऊंगा नहीं, महज 3 साल पहले एक बड़ा गजब का कहानी नजर आया था। अपने 3 जिला में बेहतरीन चला था, जिसमें भागलपुर, खगड़िया और कटिहार में, मुझे जहां तक जानकारी मिली थी, शायद आप लोग भी अगर सहमत होंगे तो अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कि पार्टी जो है, विभिन्न राजनीतिक पार्टी और छात्र संगठन यह कह के अपने पार्टी में जोड़ता था युवाओं को कि 3 साल काम कीजिए और सरकारी नौकरी लीजिए। अरे वाह, मुझे तो लगा कि अब पढ़ाई लिखाई करने का जरूरी नहीं है, नेताजी के पार्टी में जुड़िए, झंडा उठाइए और जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाइए, आपका तो बेड़ा पार है। क्यों, बहुत लोगों को आज अच्छा नहीं लग रहा होगा, आज लग रहा होगा कि उनके मन मुताबिक चटकीला जवाब नहीं है। आज हमारे गेस्ट के साथ थोड़ी दिक्कत हो रही है इंटरनेट की, ये तो सवाल तो बौछार था युवाओं से, कोई तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं ना, सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सबों से मैं एक विशेष आग्रह भी चाहता हूं कि अपनी बातें लिखें। कन्हैया कुमार जी आ गए हैं, जब जुड़ते हैं तो दे दनादन लिखते हैं। सोनू कुमार शर्मा जी कुछ लिख रहे होंगे, मुझे लगता है बहुत सारे पेज के हमारे पाठक हैं जो निश्चित रूप से लिखते जा रहे होंगे। हम अपने फोन लाइन को भी शुरू कर चुके हैं, बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है, आप कॉल करें, हो सकता है कॉल आपका नहीं आ पा रहा हो तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि ट्रिकर में मेरा नीचे नंबर चल रहा है, उस नंबर से आप निश्चित रूप से आप जो है हमें जुड़ सकते हैं हमसे। तो एक जो बेहतरीन बहुत बड़ा चीज है कि आखिर ये स्थिति अगर है तो इसका इलाज क्या है। मैं समस्या नहीं जानना चाहता हूं, समस्या की भरमार है भाई साहब, समस्या की कमी है ही नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका उपाय क्या है। आपके पास इस सवाल का जवाब है आपके पास जवाब। लाइव एंकर चैट में आपसे बात करने के लिए आया है, क्या आपके पास इस सवाल का जवाब है? अगर है तो दीजिए। हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, किसी सरकार किसी पार्टी की हम चर्चा नहीं कर रहे व्यक्तिगत। सिल्क सिटी भागलपुर, सिल्क कर्मियों का हाल बेहाल, फैक्ट्रियां कल कारखाने बंद होने की स्थिति पर। कोई बात नहीं भाई साहब, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देखिए अभी स्थिति। अभी मेरा लिखते हैं कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं, डोर टू डोर यह बात चली थी, लेकिन युवाओं ने नहीं सोचा कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो क्या करेंगे। जी तोड़ मेहनत करते हैं। अभी मेरा, आप छात्रों से मिलेंगे ना, विद्यार्थियों से मिलेंगे तो आपको लगेगा शायद आप खुद हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं एक नौकरी पाने के लिए, और उस नौकरी को
पास करने के बाद भी इंतजार करते हैं। काफी लंबा वक्त लगता है तैयार होने में, योगदान देने तक में। पूछ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, जेल जाना पड़ सकता है। इसके बाद जो है कन्हैया कुमार लिखते हैं कि कितना दुख है कि इतने दिनों बिहार में उद्योग धंधे को नहीं लगा सकी है। क्यों लगाएगी? आपका सवाल कहां है जो जवाब मिलेगा? सवाल कहां पूछता है? सब अपने लोग एकदम पार्टी का, नेताओं का एकदम जन्मदिन, उनके बच्चों का, उनका एनिवर्सरी आप याद रखिए ना। आपको मैनिफेस्टो क्यों याद रहेगा? अभी एक 10 लाख रुपया उद्योग वाला लोन पर वाला आया है, उसमें भी हम लेकर आएंगे। बहुत लोगों के बहुत तरह के सवाल है, उस पर भी चर्चा करेंगे निश्चित रूप से। आज कल में हम लेकर आएंगे एंकर चैट में ही, आखिर उससे कैसे लाभ लिया जाए, निश्चित रूप से हमारा भी सवाल होगा। और एक विशेष, एक जो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, मैं आप लोगों से बातचीत करते चलूं कि अब जो है ऑनलाइन शॉपिंग में भी नए नए नियम आ चुके हैं। जरा इस पर भी ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इस पर बेहतरीन रूप से समझा दूंगा कि अब सरकार जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग पर भी ध्यान दे रही है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गया और हर गांव दूरस्थ और जो हर तरह के क्षेत्र में जो है वो पहुंचने लगा। तो अब उसके लिए भी ला रही है, और उसके लिए बताया जा रहा है कि ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग में जो है नया नियम लाया जाएगा। और उसमें बताया जा रहा है कि विभिन्न प्रकार का जो है, मतलब जिस तरह से आप कोई भी चीज सर्च करते हैं, निकालते हैं, तो सभी कंपनी का शो किया जाएगा। जो पहले से कुछ सेलेक्टेड या जिस कंपनी का उनके पास फ्रेंचाइजी रहता था उसे ही दिखाया जाता था। जैसे मान लीजिए कि आप अमेजोन पर लिखते हैं कि मोबाइल फोन अंडर 10,000 रुपीज की, 10,000 से अंदर का मोबाइल, तो बिना किसी पक्षपात के आपको सभी कंपनी के मॉडल दिखाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि 2-4 ही दिखाया जाएगा। ये सब अच्छी चीजें की जा रही है कि लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सके, और सरकार जो है वो इस पर भी ध्यान रखी हुई है। लेकिन जिस तरह से अभी युवाओं को ठगा जा रहा है, निश्चित रूप से अगर सही समय पर अगर मांग नहीं उठेगी तो निश्चित रूप से सब दिन ऐसी स्थिति रहेगी, सब दिन लोग चिल्लाते रह जाएंगे और एक दूसरे पर आरोप लगाते जाएंगे। हमारे गेस्ट शुभम जी से मैं एक बार अंतिम बार प्रयास कर रहा हूं जुड़ने का, मैं अंतिम बार प्रयास कर रहा हूं, देखता हूं। शुभम जी, आप मुझे देख सुन पा रहे हैं? जी धन्यवाद, सुन आवाज आ रही है। शुभम जी, बहुत इंटरनेट की दिक्कत है, बहुत सारा समय चला गया, कोई बात नहीं है, ये आपका अपना चैनल है, आपका अपना ये है। अभी आप देखने में भी स्मार्ट लग रहे हैं, उस समय तो थोड़ा दूर दूर लग रहे थे। शुभम जी, एक सवाल है कि आखिर युवाओं को किस तरफ जो बेवकूफ बनाया जा रहा है, इसका उपाय क्या है? आपको क्या लगता है? युवा कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो हसीन वादे किए जाते हैं, उन्हें प्रलोभन दिया जाता है। अब हमें इस सरकार को चुनिए, हमें हमारी सरकार आप युवाओं के लिए ये करने जा रही है, लेकिन वह जो फैसले होते हैं, जो चुनावी सरगर्मी होती है, वह रैली तक ही सीमित रह जाती है, लेकिन उनका प्रभाव युवाओं पर नहीं पड़ पाता है। और जहां तक आजकल के युवा जिस प्रकार से मेहनत करते हैं और जिस प्रकार से उनकी मेहनता को सराहा जाता है, उस प्रकार से सरकार उस युवाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। और मैं आपके चैनल से आग्रह करूंगा, आपने डिबेट के फर्स्ट टाइम में ही बोला था कि आजकल के युवा सड़क के किनारे दौड़ते हैं, लेकिन यह किसी ने नहीं सोचा कि हजारों युवा सड़क के किनारे दौड़ते हैं, लेकिन उस सड़क के किनारे न जाने कितनों की जानों की हताहत हुई है, कितने की जानें मुश्किल में रहती है। यह सोचनीय सवाल है। मैं आपके चैनल से सरकार से आग्रह करूंगा कि आसपास के क्षेत्र में युवाओं के लिए एक अच्छा सा बड़ा सा फील्ड हो, जिसमें कि युवा अपना शारीरिक जो परिश्रम होता है वह कर सकें और सड़क के किनारे उन्हें दौड़ना ना पड़े।
वह एक फील्ड में एक निश्चित जगह में दौड़े, ताकि किसी का बेटा अगर बाहर जाता है, उस माँ को दर्द होता है कि हमारा बेटा कब घर लौटेगा। यह सब सोचनीय विषय है। अच्छा शुभम जी, एक चीज हम आपसे और जानना चाहेंगे कि अभी के युवा की जो सोच है वो पहले के युवा से काफी ज्यादा है अधिक, क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी का, जिस तरह से जो है सुविधाएं भी बढ़ती जा रही है, ऐसा माना जाता है कि अभी बेवकूफ ज्यादा नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन फिर भी युवा बाहर जाने के लिए तैयार हैं, बाहर जाकर मजदूरी करने को तैयार हैं, विभिन्न प्रकार के कंपनी में काम करने को मजबूर हैं, मतलब स्थिति वैसी है। आपको क्या लगता है, क्या उनका जो पढ़ाई स्टैंडर्ड है वो डाउन है, या उनमें उस तरह का हुनर नहीं है, या वो बाहर जाकर सीखते हैं? देखिए, इस बिहार में बहुत सी अपार संभावनाएं हैं। बिहार में संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन कमी है यहाँ के स्थानीय प्रशासन की, स्थानीय सरकार की। स्थानीय सरकार उस संभावनाओं को तराश नहीं पाते हैं, जिसके कारण आज भी लाखों युवा बिहार से बाहर पलायन करते हैं, जिसका दुख पूरे घर बिहार वासियों को होता है। आप देखिए, अगर देखते होंगे कोविड काल में जिस प्रकार से पलायन हुआ, सैकड़ों पैदल चलते चलते जिस प्रकार से वहां से लोग आए, मानव का तो एकदम रोम रोम खड़ा हो जाता है उस दृश्य को देखकर। तो अगर सरकार इस बिहार में उस प्रकार की व्यवस्था अगर करेगी, शिक्षा को अगर सुदृढ़ करेगी, शिक्षा व्यवस्था को अगर मजबूती प्रदान करेगी, तो क्यों नहीं बिहार में एक अच्छे व्यवस्था को तराशा जाता है। अगर आप देखिएगा हमारे भागलपुर विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से अभी छात्रों के द्वारा जो उन्हें कठिनाई महसूस हो रही है, उनका सेशन बहुत काफी पीछे चल गया है, लेकिन उस सब पर भी ध्यान देने की बात है। शुभम जी, एक चीज हम जानना चाहेंगे कि आज भी जो है मतलब कि युवा रोजगार के लिए सब दिन पार्टियों के जो है पीछे पीछे, और जो है विभिन्न विभाग के भी पीछे पीछे घूमते नजर आते हैं। आज भी यह स्थिति क्यों नहीं ठीक हो पाई है कि इस ऑनलाइन समय में भी एक डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए उतने ही जो है जहोजहद करना पड़ता है? आपको क्या लगता है कि वो क्या कारण है जो आज तक, अभी तक भी मतलब सबों को निदान नहीं मिल पाता है, एक निदान नहीं हो पाता है? ये आजकल का युवा अपने आप में बहुत बड़ा शक्ति है। हमारा बिहार युवाओं का बिहार है, लेकिन आजकल का युवा कहीं ना कहीं थकान महसूस कर रहा है। जब चुनावी सरगर्मी होती है तो चुनाव के समय अमुक क्षेत्र के युवा को सामने लाकर उसके साथ चुनावी दौरा किया जाता है ताकि उस युवा का प्रभाव पड़े। लेकिन जब जैसे ही चुनाव समाप्त होता है, उस चीज को यहाँ के सरकार, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी उनको बरगलाने का काम करते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि जब तक यहाँ की सरकार को चेंज नहीं होगा, तब तक बिहार का चेंज नहीं होगा। इसलिए अभी के समय में बिहार की सरकार को चेंज करना बहुत नितांत आवश्यक है। तभी युवा का विकास होगा, तभी युवा सुदृढ़ होंगे। आपको क्या लगता है शुभम जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह चुनाव में जो है एक नजर आया कि महागठबंधन चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और चुनाव लड़ा, और तेजस्वी यादव कह रहे थे कि मैं 10 लाख लोगों को पहले सिग्नेचर से रोजगार दूंगा, क्या हुआ? आपको क्या लगता है कि तेजस्वी जी, बिल्कुल तेजस्वी जी ने जिस प्रकार से बिहारों के युवाओं के प्रति जो विश्वास दिलाया है, उस प्रकार जिस प्रकार से तेजस्वी ने यूं कहे तो एक बरगलाने वाली बात नहीं थी 10 लाख रोजगार। तेजस्वी जी ने एक पूरे अपने दमखम के साथ
पूरे युवाओं को कहा कि आप हमें मौका दीजिए, बिहार को बदलने का मौका दीजिए। हमारी कलम से अगर पहली अगर कलम चलेगी तो 10 लाख युवा रोजगार के चलेगी। लेकिन हमें लगता है कि तेजस्वी जी के बातों पर यहाँ के युवा विश्वास नहीं कर पाए। यहाँ के युवा को आज भी 15 लाख का पर विश्वास है कि हमारा खाता हम 15 लाख आते। अच्छा, कन्हैया कुमार पूछते हैं शुभम जी आप किसको लाएंगे? देखिए, हम किसको लाएंगे यह मेरा विषय नहीं, ये पूरा बिहार का विषय है। अच्छा, यह विषय उन सभी युवाओं का है। आप देखिए, अभी के समय में एक युवा पर ही बिहार टिका हुआ है। आप जब तक युवाओं को आगे नहीं लाइएगा, अभिभावक हमारे मार्गदर्शक हो सकते हैं, लेकिन संघर्ष में आपको युवा ही साथ देंगे। जी बिल्कुल। शुभम जी, बहुत लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं और अभी मेहरा भी लिखते हैं कि बिल्कुल फ्यूचर क्या होगा ये नहीं पता, ये सभी लोगों के साथ है। कन्हैया कुमार लिखते हैं कि यह कारण यह भी है कि यहाँ का युवा राजनीति से दूर रहता है, इसलिए मूर्ख लोग सांसद और विधायक बनाते हैं तो क्या विकास करेगी, वह तो अपने विकास करने में लग जाता है। जी कन्हैया जी, और इसके अलावा कन्हैया कुमार के अलावा बहुत सारे लोग की प्रतिक्रिया आ रही है और लिखते हैं कि कन्हैया कुमार, इतने दिनों में नौगछिया क्षेत्र में पार्क नहीं बन सका, यहाँ के सांसद और विधायक, यहाँ एक ऐसा पार्क होना चाहिए जिसमें लड़के आसानी से दौड़ सके। जी बिल्कुल, टहलने के लिए भी एक स्थल होना चाहिए, या जो वर्तमान में स्थल है वो बिल्कुल बेहतरीन हो और जहां अभी भी व्यवस्था हो। आज भी नौगछिया का क्षेत्र भी पूरी तरह महिलाओं के लिए भी सुरक्षित नहीं है, जो दुखद ही है। और कन्हैया कुमार जी, आपकी भी प्रतिक्रिया आ रही है। प्रवीण कुमार लिखते हैं कि हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं, यदि हम सब सुधर गए तो सरकार अपने आप सुधर जाएगा। क्या बात है, वो तो सरकार क्या सुधर रही है, क्या कर रही है, वो अभी आपके सामने है। एक विशेष रूप से मैं आपको बताते चलूं कि इंटरनेट को लेकर जो आज दिक्कत का सामना करना पड़ा, इसके लिए तो मैं तो क्षमा भी कहूं तो आपको लगेगा, मेरा तो खुद का अपना इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करता हूं निश्चित रूप से कि सही समय पर आऊं, सही मुद्दे को लेकर आऊं। और आज मैं आप लोगों से विशेष रूप से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपना प्यार लुटाते रहें और अपना सहयोग देते रहें, क्योंकि बिना आपके सहयोग से मैं अकेला या कोई भी अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। और एक विशेष रूप से मैं आप लोगों से जानकारी देना चाहूंगा कि शुभम जी, जिस तरह से नेट के कारण थोड़ी सी दिक्कत होती है, शुभम जी एक मैं अंत में आपसे एक सवाल सिर्फ पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है अभी वर्तमान युवा की सोच क्या है? युवा की सुर स्थानीय सरकार जो है उससे उब चुकी है, थक चुकी है। उनके सरकार का जो भाषण है उबाऊ, थकाऊ, बिकाऊ, उससे पूरी तरह से वह त्रस्त हो चुकी है। युवा एक नई और राह देख रही है। युवा जो है, यहाँ की युवा हृदय सम्राट जो है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को लाना चाहती है, उनके ऊपर सरताज पहनाना चाहती है। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल जो है शुभम जी एकदम तेजस्वी के पीछे है। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव आने के बाद ही बिहार में जो है व्यवस्था सुदृढ़ होगी। कहते हैं जो है बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया है। चलिए कोई बात नहीं है। शुभम जी, आज आपने समय दिया, इंटरनेट को लेकर थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, जिसके लिए हम क्षमा भी चाहते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अगली बार फिर आपसे मिलेंगे, जुड़ेंगे और निश्चित रूप से भरपूर बातचीत होगी। एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ जुड़ेंगे और बेहतरीन होगा। आज आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साई नगर सोहरा से आपने जी आप निश्चित रूप से पूरे बिहार में अपनी बातें रखें और निश्चित रूप से आगे भी हम संपर्क करके जरूर आप से भी हम मुखातिब होंगे, आपसे भी बातचीत करेंगे। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई संदेश आप देना चाह रहे हैं शुभम जी? आज के लाइव सेशन में हमें जीएस न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर आपके द्वारा जो आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि जीएस न्यूज जिस प्रकार एक छोटे से नौगछिया शहर में अपनी कर्तव्य निष्ठा के बदौलत पूरे बिहार में नाम कमाया है, मैं चाहूंगा जीएस न्यूज बहुत आगे जाए। इसके लिए मैं आपका सदैव शुक्रगुजार रहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए हैं साई नगर सोहरा नौगछिया के
शुभम कुमार जुड़े हुए थे, और जितने लोग भी प्रतिक्रिया लिख रहे हैं, कन्हैया कुमार जी, कल फिर से बातचीत होगी, कोई दिक्कत नहीं है। कल हमारे पास मुद्दा भी होगा, और पहले से सवाल तैयार रखिए, क्योंकि जब समय आए तो दे दनादन। मिथिलेश चौधरी जी लिख दिए हैं तो पढ़ के जाना पड़ेगा। मिथिलेश जी लिखते हैं, मेरा सर कामना है कि अमर कुमार दरोगा पास कर गया है एक बार। सर जी, मिथिलेश चौधरी जी, आप अपनी प्रतिक्रिया को एक बार जरा पढ़ लीजिए, क्योंकि मुझे भी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, और लेकर आएंगे अलग अलग लोगों को भी, उनकी भी प्रतिक्रिया सुनेंगे। जितने लोग भी आज बने हुए थे, जितने लोगों ने वीडियो शेयर किया है, हमें सपोर्ट किया है, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक चीज विशेष रूप से कहूंगा, अपने पेज को लाइक करें, जीएस न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, प्रत्येक दिन 8 बजे लाइव एंकर चैट में जरूर जुड़े, आपसे बातचीत करेंगे, खुलकर करेंगे। और जितने लोग भी देख रहे हैं ना, आप लोगों से मैं एक विशेष आग्रह भी करूंगा कि कभी भी अगर आपके मन में भी हो कि मैं भी जुड़ना चाहता हूं, मैं भी इसमें शामिल होना चाहता हूं, तो नीचे एक ये इधर है, अभी इधर है, इधर से गुजरेगा ये, यहाँ देखिए, है ना, ये एक नंबर, इस नंबर पर मुझे कॉल करें, 97-098-94-194 पर। हमारी टीम आपसे बात करेगी, और निश्चित रूप से टीम का सिलेक्शन होने पर तो उसके बाद हम आपको लेकर आएंगे लाइव एंकर चैट में, करेंगे बातचीत आपके। आज के लिए इतना ही, थोड़े से इंटरनेट के कारण दिक्कत हुई है, तब के लिए क्षमा चाहते हैं, फिर इस मुद्दे पर आगे भी दिन बातचीत होगी। आज के लिए दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।